हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल सपोर्टिंग अप फार्मेसी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने कुछ पार्ट पढ़ चुका है और आज का जो लेक्चर है उसमें पूरा का पूरा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर देना है, जितने टॉपिक बचे हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग का स्टार्ट होगा आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। इसके बारे में जितने मेथड हैं पूरे के पूरे मेथड को अच्छे से पढ़ के ख़त्म कर देना है और भी जितने टॉपिक हैं उसको भी पढ़ के ख़त्म कर देना है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि कल्चर मीडिया क्या होता है। कल्चर मीडिया कल्चर मीडिया एक न्यूट्रिशनल मीडिया होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कल्चर मीडिया कितने टाइप के होते हैं। कल्चर मीडिया हम लोग देखे हैं 3 टाइप के होते हैं, कंसिस्टेंसी, कंपोजिशन, एप्लीकेशन। उसके बाद ये सब तो हम लोगों ने इसके पहले 2 लेक्चर पहले ही पढ़ चुका है, लेकिन इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कल्चर मीडिया, तो आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं 2-3 मीडिया, कौन कौन से। एक था न्यूट्रिशनल कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच, आयरन एंड सॉल्ट। उसके बाद गैसियस रिक्वायरमेंट, वाटर। ये था फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है। इसके बारे में तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े हैं। ये 7 से 10 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए पिछले लेक्चर में कई बार मैं बताया हूँ कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है और उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो उसमें देखा था कि ये होता है लैग फेज, ये होता है लॉग फेज, उसके बाद ये होता है स्टेशनरी फेज और ये होता है डिसलाइन फेज। तो इसको मैं बताया था कि कैसे कैसे क्या लिखना है। उसके बाद बताया था कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टाइम फेज एट एक्सिस and growth of bacteria on y-axis, then the curve is obtained is called bacterial growth curve। तो ये सब बहुत ही इजी तरीके से हम लोग पढ़ के ख़त्म कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए। और इस टॉपिक को आज हम लोग पूरा का पूरा पढ़ के ख़त्म करने हैं ना। आज यूनिट फर्स्ट हम लोग का आज इसी वीडियो में एंड हो जाएगा, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। अब आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर होता क्या है, तो सिंपल से लैंग्वेज में अगर जानना चाहें तो आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर वही होता है कि मदर कल्चर से न्यू स्टेरिल कल्चर मीडिया में वो जो ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि कोई ये मदर कल्चर है और इसमें से जो छोटे छोटे करके थोड़े थोड़े करके न्यू स्टेरिल कंपाउंड में जो ये निकल जाते हैं, न्यू स्टेरियल मीडियम में ये निकल जाते हैं, तो यही होता है आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। तो इसके बारे में अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, ये है मदर कल्चर और ये है न्यू स्टेरिल मीडियम, ठीक। तो मदर कल्चर से न्यू स्टेरिल मीडियम में जो आते हैं वही होते हैं आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। तो इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे इन ए मदर कल्चर मीडियम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रोथ एंड द कल्चर मीडियम इज बिकम इम्प्योर। फिर यही लिखेंगे हम लोग कि द ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम मदर कल्चर टू न्यू स्टेरिल कल्चर मीडियम इज कॉल्ड आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे। देखिए मदर कल्चर से न्यू स्टेरिल कल्चर मीडियम में ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वही होता है आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। तो इसका थोड़ा सा एडवांटेज जानना चाहते हैं तो एडवांटेज भी लिख सकते हैं। क्या एडवांटेज है इसके, फर्स्ट एडवांटेज लिखना चाहते हैं द डिस्क्राइब डिजायर्ड बैक्टीरिया इज ऑब्टेन्ड और बैक्टीरिया गेट मोर न्यूट्रिशन एंड स्पेस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर इजी इन स्टडी, इसका स्टडी हम इजीली कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके टाइप कितने टाइप में होते हैं, टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। तो ये बेसिकली 5 पार्ट होते हैं इसमें, स्ट्रिक प्लेट मेथड, प्योर प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड, सीरियल प्लेट मेथड, सीरियल डायलेशन मेथड, स्पेशल मेथड, जो कि देखें यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से हैं। स्ट्रिक प्लेट मेथड, प्योर प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड, सीरियल डायलेशन मेथड एंड स्पेशल डायलेशन मेथड। तो इस यूनिट में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये आप लोग को लिख देना है कि आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर में आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर होता क्या है। फिर इसके एडवांटेज लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख दीजिएगा।
उसके बाद हेडिंग डालना है हम लोग को टाइप्स। इसी टाइप में एकदम अच्छे से हेडिंग बना बना के लिखने पे नंबर बहुत ज़्यादा उठते हैं एग्जामिनेशन में, इसीलिए आप लोग का इसी टाइप में मैं करवा रहा हूँ। ठीक, तो नोट्स को ध्यान से देखिए और इसी टाइप में बनाते हुए समझते हुए चलिए। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे स्ट्रिक प्लेट मेथड। ये तो समझ में आ गया स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है, मदर कल्चर से न्यू स्टेरिल मीडियम में ट्रांसफर हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। ठीक, अब देखते हैं हेडिंग हम लोग डालेंगे स्ट्रिक प्लेट मेथड। इसको चलिए देखते हैं स्ट्रिक प्लेट मेथड क्या होता है। इन दिस मेथड द बैक्टीरिया इज आइसोलेटेड फ्रॉम मदर कल्चर बाय अप्लाइंग स्ट्रिक ऑन सरफेस ऑफ कल्चर मीडिया। दिस इज डन बाय आइसोलेशन लूप। द inoculation loop is heated in the flame for sterilization and then streak on the surface of mother culture. After streaky plate the inoculation loop in the new sterile culture media. स्टरलाइजेशन के इसको स्टरलाइजेशन को हम लोग को पढ़ना यूनिट सेकंड में चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 है यूनिट फर्स्ट का स्टेनिंग, चैप्टर 2 है स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन पढ़ना, स्टरलाइजेशन मीन्स होता है बैक्टीरिया को बाहर निकाल के किल करना। ठीक, तो इसमें देखिए एक होता है कंटिन्यूअस मेथड, एक होता है डिसकंटिन्यूअस मेथड। दो मेथड इसमें होते हैं, कौन कौन से, एक होता है कंटिन्यूअस मेथड, एक होता है डिसकंटिन्यूअस मेथड। तो स्ट्रक्चर इसका बनाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर बना लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्योर प्लेट मेथड। ये तो था इसका किसका, स्ट्रिक प्लेट मेथड। अब देखते हैं प्योर प्लेट मेथड। ध्यान से सभी लोग वीडियो को देखिए और एक एक हेडिंग अच्छे से बना के लिखते हुए चलिएगा। किसी को कोई भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन आए तुरंत बताइएगा, मैं उसको अच्छे से समझाते हुए फिर उसको अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ये यूनिट आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पीओसी, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो प्योर प्लेट मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड the diluted agar solution is added into culture medium and dilute the medium. Now this dilute culture medium is poured into different petri disk। तो देखिए यहाँ पे है अगार सॉल्यूशन, कल्चर मीडियम, उसके बाद स्ट्रक्चर इसका एकदम ऐसे ही बनाना है कि यहाँ पे कर रहे हैं, फिर इसमें गिर रहा है, फिर इसमें आएगा, इसमें आएगा, यही होता है इसमें। ठीक, तो यही होता है हमारा प्योर प्लेट मेथड। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या है। ये तो था सेकंड प्योर प्लेट मेथड। उसके बाद थर्ड हम लोग क्या है, थर्ड है स्प्रेड प्लेट मेथड। स्प्रेड प्लेट मेथड में क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्प्रेड मेथड में है इन दिस मेथड, इस मेथड में कल्चर मीडियम इज डाइल्यूटेड विथ किसके साथ, स्टेरिल सोलेन सॉल्यूशन। कल्चर मीडियम इज डाइल्यूटेड विथ स्टेरिल सेलेन सॉल्यूशन। नाउ टेक 1 ml कल्चर मीडियम। अब लेते हैं 1 ml कल्चर मीडियम एंड प्लेस करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ न्यू स्टेरिल कल्चर मीडियम में। स्प्रेड द ड्रॉप विथ ग्लास स्प्रेडर इन ऑल ओवर द सरफेस एंड अलाउ टू ग्रोथ द बैक्टीरिया। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें ऐसे करके मिलाया जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, स्ट्रक्चर को आप लोग देख के बना लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस स्ट्रक्चर आप लोग का तैयार रहे बस, और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा बना के लिख देंगे आप। सेरिल डाइल्यूशन मेथड में क्या होता है, देखिए इन सेरिल डाइल्यूशन मेथड 1 ml ऑफ कल्चर मीडियम इज एडेड इनटू 9 ml स्टेरिल सॉल्यूशन। नाउ टेक 1 ml अगेन फ्रॉम दिस 10 ml कल्चर मीडियम सॉल्यूशन एंड एडेड इनटू अनदर सॉल्यूशन। मीन्स होता है यही, यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं कि यहाँ पे इसमें से 1 ml आया, इसमें फिर 9 ml यहाँ पे था, एक 10 ml हो जाएगा, फिर इसमें से 1 ml निकाला तो यहाँ पे 9 होगा, फिर इसमें से 1 ml निकाल के इसमें ऐड करेंगे, फिर वही काम होगा, इसमें से 1 ml इसमें ऐड करेंगे, इसमें से इसमें ऐड करेंगे, इसमें से इसमें ऐड करेंगे। ठीक, तो कोई यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसमें 100 ml भरा हुआ है, फिर इसमें छोटे छोटे यहाँ पे हैं, इसमें 1 ml आएगा, इसमें फिर इसमें से 1 ml इसमें आएगा, फिर 1 ml इसमें आएगा, 1 ml इसमें आएगा। तो ये प्रोसेस है सेरिल डाइल्यूशन मेथड का। तो इसके बारे में लिखना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से लिख देंगे, इन सेरिल डाइल्यूशन मेथड दी 1 ml कल्चर मीडियम इज एडेड इनटू 9 ml स्टेरिल सॉल्यूशन। नाउ टेक 1 ml अगेन
फ्रॉम दिस 10 ml कल्चर मीडियम सॉल्यूशन एंड एडेड इनटू अनदर 9 ml सॉल्यूशन। मतलब कह रहा है कि 9 ml सॉल्यूशन तो इसमें फिल है सब में, लेकिन पहले इसमें से इसमें फिल किए तो आया यहाँ पे, फिर इसमें से अनदर 9 ml वाले सॉल्यूशन में फिर इसमें आएगा। 9 ml सब में है लेकिन इसमें से इसमें आएगा, फिर अनदर 9 ml वाले सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, फिर 9 ml वाले में ऐड करेंगे, ऐसे प्रोसेस इसका चलेगा। वही कह रहा है यहाँ पे कि कल्चर मीडियम इज एडेड इनटू 9 ml स्टीरिल सॉल्यूशन, नाउ टेक 1 ml अगेन, दोबारा फ्रॉम दिस 10 ml कल्चर मीडियम सॉल्यूशन एंड ऐड इनटू अनदर 9 ml सॉल्यूशन। ठीक, ये स्प्लिट द प्रोसीडर इन द serial as well as number of test tube, increase the concentration of bacteria is decreased and the dilution is increased. This method is used actinomycetes bacteria। ठीक, तो ये कौन सा मेथड था? ये था serial dilution मेथड। इसके बाद हम लोग को और कौन सा पढ़ना है? इसके बाद जो हम लोग का पढ़ना है वो देखते हैं। ये तो हम लोग का इतना हो गया। इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर। मेथड में प्योर कल्चर में क्या क्या होते हैं इसमें। ये तो बहुत ही इजी है, बस थ्योरी है, आराम से पढ़िए समझिए समझ जाएंगे। कह रहा है इसमें कि फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डालेंगे, प्रिजर्वेशन इज ए प्रोसेस टू मेंटेन प्योर कल्चर फॉर लॉन्ग पीरियड इन वाइबल कंडीशन। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ते ही आप लोग समझ गए हैं क्या है प्रिजर्वेशन इज ए प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है टू मेंटेन प्योर कल्चर, मेंटेन करता है प्योर कल्चर को लॉन्ग पीरियड इन ए विजिबल कंडीशन। फिर आप हेडिंग डालेंगे, पॉइंट 2 डालेंगे बी, वंस इन एनी कल्चर मीडियम बैक्टीरिया इन ग्रो देन इट प्लेस्ड फॉर लॉन्ग टाइम एंड देयर इज लॉट ऑफ चांस टू बी contaminated, so the preservation is important। फिर सी डालेंगे, पॉइंट वाइज करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, वैसे पूरा एक ही में लिख देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, नंबर भी ज़्यादा नहीं उठता है, तो पॉइंट वाइज करके लिखना बहुत ही अच्छा रहता है। फिर पॉइंट सी डालेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिजर्वेशन इज इंक्रीज टू वाइबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू अवॉइड कंटामिनेशन टू प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग मेथड। कल्चर मीडिया करके पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा ही नहीं है, कल्चर मीडिया होता क्या है यही नहीं पता है, तो आगे यहाँ पे पढ़ेंगे तो कुछ समझ आएगा ही नहीं। अभी तक पता नहीं होगा कि कल्चर मीडिया होता क्या है, तो मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या कह रहा है। तो ये सब पढ़ने के पहले आप लोग पहले पिछला वीडियो देख लेना जरूर, कल्चर मीडिया क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं ये तो पता ही होगा। कल्चर मीडिया एक न्यूट्रिशनल मीडिया होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए सिंगल कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं करता है, डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हमको डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया का यूज किया जाता है, तब जाके उसमें ग्रो करते हैं बैक्टीरिया। वैसे सिंगल कल्चर मीडिया में डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया का यूज किया जाता है। ये सब मैं बता दिया हूँ, बस एक बार वीडियो देखने की आवश्यकता है, आप लोग को देख लेंगे तो वहीं पे तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या क्या है प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर में, तो इसमें है सबकुलेटरिंग, स्टोरेज इन स्टीरिल कंडीशन, सैलिन सप्रेशन, रेफ्रिजरेशन, पैराफिन मेथड, साइरोप्रिवेशन, लाइपोफिलाइजेशन, ये सब है। ठीक, उसके बाद ये सब अगर लिखना चाहते हैं इसका हेडिंग एक एक बना के तो ये भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे 5 है, सब कल्चरिंग, उसके बाद स्टोरेज स्टेरिल कंडीशन, सैलिन सप्रेशन, उसके बाद रेफ्रिजरेशन। चलिए सबका एक एक हेडिंग करके देखते हैं इसके बारे में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 2-2 लाइन 3-3 लाइन करके लिख देना है बस, क्योंकि 2-2 नंबर में कभी कभी ये उठा लेता है। तो यह मेथड क्या है, इन दिस मेथड द कल्चर मीडियम इज सॉल्यूशन रेगुलरली चेंज। क्या कह रहा है, इस मेथड में कल्चर मीडिया जो सॉल्यूशन होता है ये रेगुलरली चेंज होता है। इन फ्रेश कल्चर मीडिया द चांस ऑफ कंटामिनेशन इज लेस। उसके बाद सेकंड हम लोग हेडिंग डालेंगे, सेकंड क्या था, स्टोरेज इन स्टेरिल कंडीशन। तो ये क्या है, इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज एडेड। इस मेथड में
कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन ऐड होते हैं एंड द कंटेनर इज एलाउड विथ कॉटन प्लग एंड प्लेस्ड अंडर इनक्यूबेटर। तो ये होता है स्टोरेज इन स्टेरिल कंडीशन। ठीक, उसके बाद थर्ड है वो है सैलिन सस्पेंशन। सस्पेंशन इमल्सन तो आप लोग फार्मास्यूटिक्स में पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं होगा। तो सैलिन सस्पेंशन क्या होता है? ये होता है बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन सैलिन सॉल्यूशन। बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर सकते हैं सैलिन सॉल्यूशन में, सो इसलिए 1% NaCl सोडियम क्लोराइड 1% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं इनटू कल्चर मीडियम, सो द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विल स्टॉप। बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। ये तो था थर्ड सैलिन सस्पेंशन। अब ये 4 पॉइंट क्या है? रेफ्रिजरेशन। ये क्या है? इसमें क्या हम लोग को जानना है? इस मेथड में क्या क्या होता है उसको अब देखते हैं हम लोग। इस मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड द कल्चर मीडियम इज प्लेस्ड अंडर रेफ्रिजरेटर एट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 to 3 days, इसलिए द माइक्रोब्स विल किल। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है सबकुलेटिंग, स्टोरेज एंड स्टेरिल कंडीशन, सैलिन सस्पेंशन, उसके बाद रेफ्रिजरेशन। अब हम लोग को देखना है पैराफिन मेथड। पैराफिन मेथड ये है ना नेक्स्ट पॉइंट। कौन कौन से? सबकुलेटिंग, स्टोरेज, स्टेरिल कंडीशन, सैलिन सॉल्यूशन, रेफ्रिजरेशन देख लिया हम लोगों ने। अब पैराफिन मेथड को देखते हैं क्या होगा इस मेथड में। पैराफिन मेथड, अब इस मेथड में क्या हुआ? इन दिस मेथड, इस मेथड में दी पैराफिन आयल इज एडेड। पैराफिन आयल ऐड होगा, कहाँ पे ऐड होगा? कल्चर मीडियम में। इन दिस मेथड द पैराफिन आयल इज एडेड इन कल्चर मीडियम में। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा तभी समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आगे भी काम आएगा, इसीलिए पूरा ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इस मेथड में पैराफिन मेथड क्या होता है? इस मेथड में पैराफिन आयल ऐड होता है कल्चर मीडियम में। इट फॉर्म ए थिन लेयर की फॉर्म में ओवर द सरफेस ऑफ कल्चर मीडियम, इसीलिए द एरोबिक बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो, इसीलिए एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते हैं पैराफिन मेथड में। उसके बाद कौन सा देखना है हम लोग को? उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। अब देखते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ में क्या होगा, कौन कौन से इसके मेजरमेंट हैं, मेजरमेंट कितने होते हैं। मेजरमेंट तो पता ही होगा, 2 होते हैं, टोटल काउंट, विजुअल काउंट, वाइबल काउंट। तो चलिए देखते हैं, आगे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी टॉपिक को आज हम लोग देख के पूरा कवर करना है। आज यूनिट फर्स्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर देना है इसी लेक्चर में। ठीक, तो देखिए क्या है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरिया ग्रो इन कल्चर मीडियम, तो ये तो पता ही होगा, ये तो पॉइंट आप लोग को पता ही होगा। बैक्टीरिया ग्रो करता है किसमें? कल्चर मीडियम में। आफ्टर प्लेइंग इन इनक्यूबेटर, उसके बाद दिया गया है द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, लिखेंगे द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कल्चर मीडियम। बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं कल्चर मीडियम में एंड इट्स टोटल नंबर कैन बी कैलकुलेट, लेकिन इसके टोटल नंबर कैलकुलेट किए जा सकते हैं। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कैलकुलेटेड इन 2 टर्म। बैक्टीरिया का ग्रोथ हम 2 टर्म में काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन से टर्म में कर सकते हैं? एक तो होगा टोटल काउंट और एक होगा वाइबल काउंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैक्टीरिया को कैलकुलेट करने के लिए 2 टर्म का यूज किया जाता है, एक होता है टोटल काउंट, एक होता है वाइबल काउंट। अब टोटल काउंट का मतलब क्या होता है? टोटल काउंट मीन्स टोटल नंबर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बैक्टीरिया, एंड वाइबल काउंट का मतलब क्या होता है? देखिए एक एक हेडिंग आप लोग बना के लिखिएगा। टोटल काउंट पहले डाल दीजिए, फिर मतलब क्या होता है? टोटल काउंट का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बैक्टीरिया। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, सभी लोग एक एक पॉइंट को देखिए। टोटल काउंट मीन्स टोटल नंबर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बैक्टीरिया। उसके बाद हम लोग डालेंगे हेडिंग वाइबल काउंट। इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप लोग, अलग अलग हेडिंग भी डाल के लिख सकते हैं। वाइबल काउंट हेडिंग डालिए, उसके बाद मीन्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑफ बैक्टीरिया ओनली,
टोटल काउंट में होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग बैक्टीरिया होता है, दोनों काउंट किया जाता है इसमें, टोटल नंबर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बैक्टीरिया। लेकिन इसमें होता है टोटल नंबर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बैक्टीरिया दोनों, लेकिन वाइबल में केवल होता है टोटल नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया ओनली। इसमें केवल लिविंग बैक्टीरिया काउंट किया जाता है, इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों होता है। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, द क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ नंबर एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग मेथड। तो कौन कौन से मेथड होते हैं फॉलोइंग मेथड में, तो हम लोग देखेंगे टोटल काउंट में कैसे किया जाता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके वाइबल काउंट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे कैसे इसको काउंट किया जाता है। तो उसका एक चार्ट बनाया गया है, उस चार्ट को आप लोग देखेंगे समझ जाएंगे। देखिए टोटल काउंट मेजरमेंट, पहले हेडिंग डालेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट जो होता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, तो जो मेजरमेंट ये दो टर्म में किया जाता है, टोटल एंड वाइबल काउंट। ठीक, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक, तो ये कौन कौन सा है, एक टोटल काउंट एक वाइबल काउंट। तो टोटल काउंट कैसे कैसे किया जाता है, टोटल काउंट हमारा दो टाइप से किया जाता है, एक इनडायरेक्ट एक डायरेक्ट। ठीक, तो डायरेक्ट में आते हैं काउंटिंग चैम्बर, इलेक्ट्रॉनिक चैम्बर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर, उसके बाद मेम्ब्रेन फिल्टर। एंड इनडायरेक्ट में आता है कोलेट्रीमीटर एंड कल्चर काउंटर। उसके बाद वाइबल काउंट में कौन कौन से आते हैं, वाइबल काउंट में आते हैं 3, स्प्रेड प्लेटिंग, प्योर प्लेटिंग, मेम्ब्रेन फिल्टर एंड एक आता है वो आता है टर्बिडिटी। ठीक, ये आते हैं। उसके बाद चलिए थोड़ा सा देखते हैं डायरेक्ट मेथड, हेडिंग डालेंगे। डायरेक्ट मेथड में क्या क्या होंगे, क्या क्या प्रोसेस हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बस ये चार्ट आप लोग को पता है, यही हम लोग का लास्ट है यूनिट, लास्ट टॉपिक्स हैं। बस यही चार्ट आप लोग तैयार कर लेना, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख लेना, तो बस आप लोग का तैयारी हो जाएगा। तो चलिए हेडिंग डालते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट मेथड क्या होते हैं। तो इस मेथड में क्या होगा, इन दिस मेथड द टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड इट्स ग्रो इज कैलकुलेटेड, डायरेक्टली काउंट द नंबर ऑफ कॉलोनीज बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक। तो डिफरेंट टेक्निक कौन कौन से हैं, काउंटिंग चैम्बर, इलेक्ट्रॉन काउंटर, मेम्ब्रेन फिल्टर। तो यही 3 है ना, अभी तक हम लोगों ने चार्ट में देखा। तो कौन कौन से हैं, काउंटिंग चैम्बर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर, मेम्ब्रेन फिल्टर। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल के देखते हैं काउंटिंग चैम्बर मेथड। तो काउंटिंग चैम्बर मेथड डालेंगे, दिस मेथड इज सिंपल, यह मेथड सिंपल है, एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड एंड दे रिक्वायर्स कैलकुनिक काउंटिंग चैम्बर एंड hemocytometer. In hemocytometer different scales are made and each chamber 62 to 70 बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, इतने बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद द पेट्री डिश कंटेनिंग कल्चर मीडियम इज प्लेस्ड, किसमें प्लेस्ड हो गए, इनसाइड द काउंटिंग चैम्बर एंड hemocytometer is fixed. The total number of colonies of bacteria can be counted and number of bacteria is calculated. तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग बनाना चाहते हैं तो यही बना लीजिएगा। ये किसका है, ये है काउंटर चैम्बर मेथड का स्ट्रक्चर, और ये है हमारा हीमोसाइटोमीटर। तो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी भी है, कैसे बनाना है इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ। देखिए स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप से बने हुए हैं, तो स्ट्रक्चर बस ऐसे ही बनेगा और आप लोग थोड़ा सा अच्छे से कलरफुल कर देना, उससे और भी अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये है काउंटिंग चैम्बर मेथड। उसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन काउंटर मेथड। अब इलेक्ट्रॉन काउंटर मेथड क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस हैं ये भी देखते हैं। तो ये मेथड है, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज फ्लो साइटोमेट्री मेथड। ये मेथड को हम किस नाम से जानते हैं, फ्लो साइटोमेट्री मेथड। ये फ्लो साइटोमेट्री मेथड है। इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द कल्चर मीडियम इज कंटेनिंग बैक्टीरिया इज पास, किसके माध्यम से पास करता है, थ्रू द इलेक्ट्रोब्स बाय ए स्मॉल ओरिफिस। व्हेन द बैक्टीरिया इज पास बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स देन द वोल्टेज इज जनरेटेड।
बाय काउंटिंग पिक्स द टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज कैलकुलेटेड। उसके बाद दिस मेथड इज आल्सो नोन एज काउंटर मेथड। आप लोग को आई होप ये मेथड समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कैसे कैसे क्या होंगे, स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ समझाना नहीं, आप लोग स्ट्रक्चर को ध्यान से बना लीजिएगा देख के बस। इलेक्ट्रॉन काउंटर मेथड का स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए हैं, सभी लोग ध्यान से देख लेना। यहाँ पे लगा है ओरफिस, यहाँ पे है ओरफिस, यहाँ से है बैक्टीरिया, उसके बाद ये है एनोड, ऊपर जो लगा है वो है कैथोड। बस आप लोग को ऐसे सिंपल में करके दर्शा देना है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड। मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड किसका पार्ट ये चल रहा है? ये पार्ट चल रहा है हम लोग का डायरेक्ट मेथड का। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? अभी तक हम लोगों ने देखा है काउंटिंग चैम्बर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर। उसके बाद हम लोग को अब थर्ड देखना है मेम्ब्रेन फिल्टर। तो चलिए देखते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर में क्या प्रोसेस है, इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसके बारे में लिखना है। इसका स्ट्रक्चर तो आप लोग देख लिए, आई होप बना भी लिए होंगे। मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड क्या होता है? यह मेथड है सिंपलेस्ट एंड इजी मेथड। ये मेथड एक बहुत ही सिंपल एंड इजी मेथड है। कैसे देखते हैं, समझेंगे। दिस रिक्वायर फ्लोरेसेंट डाई एंड द मेम्ब्रेन फिल्टर विच do not allow the bacteria to pass. When the culture medium containing bacteria is passed through filter media, then bacteria are separated and collected in a fresh culture medium. After incubator, the bacteria are grow which appear on the surface culture medium. स्ट्रक्चर आप लोग बनाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, यहाँ से कल्चर मीडिया यहाँ पे है, यहाँ से आएगा, यहाँ पर मेम्ब्रेन फिल्टर में फिल्ट्रेट होगा, फिर यहाँ पे कल्चर मीडियम में आके इकट्ठा होंगे। फिल्टर जो होंगे वो यहाँ पे आएंगे और कल्चर मीडियम में भी आ जाएंगे, जो वैसे रहेंगे, ठीक। तो ये है किसका प्रोसेस? ये है मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, डायरेक्ट तो हम लोगों ने देख ही लिया, अब थोड़ा सा इनडायरेक्ट में देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं इसमें, बस थोड़ा सा देख लेते हैं इनडायरेक्ट में क्या प्रोसेस है, बस उसके बाद हम लोग का यूनिट खत्म हो गया, ठीक। तो इनडायरेक्ट में क्या प्रोसेस है? इनडायरेक्ट का प्रोसेस है, इन दिस इनडायरेक्ट मेथड द ऑप्टिकली डेंसिटी ऑफ लाइट इज कैलकुलेटेड टू कोरिलेटेड विथ नंबर ऑफ बैक्टीरिया। इस इनडायरेक्ट मेथड में द ऑप्टिकली डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी ऑफ लाइट इज कैलकुलेटेड और कोरिलेटेड विथ नंबर ऑफ बैक्टीरिया। द कल्चर मीडिया इज एडेड होता है किसमें? इन क्लियर सॉल्यूशन एंड इफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट देन सॉल्यूशन बिकम्स टर्बिड। द टर्बिडिटी इज मेजर्ड बाय पासिंग द लाइट फ्रॉम द मीडियम। मोर टर्बिडिटी मीन्स मोर बैक्टीरिया प्रेजेंट। अधिक टर्बिडिटी का मतलब होता है अधिक बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट हैं, यही होता है। अधिक बैक्टीरिया कैसे? टर्बिडिटी का स्ट्रक्चर आप लोग बनाना चाहते हैं तो अधिक टर्बिडिटी होगा, तो अधिक टर्बिडिटी का मतलब अधिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप में बनेगा, क्लियर रहेगा, उसमें साफ रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, एकदम क्लियरिटी ऐसे दिखेगा, ठीक। और ऑप्टिकली डेंसिटी मीटर में बनाना चाहते हैं तो ये आप बना सकते हैं इसमें, ठीक। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया इनडायरेक्ट मेथड। तो हम लोग का चार्ट कहाँ पे है? चार्ट के पास पहुँचते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि मेजरमेंट कितने टाइप के होते हैं। मेजरमेंट मेनली बेसिकली 2 टाइप में होते हैं। कौन सा मेजरमेंट है ये है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कैलकुलेटेड इन 2 टर्म्स, टोटल काउंट एंड वाइबल काउंट। तो टोटल काउंट का मतलब हम लोग देखे हैं कि नंबर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड टोटल काउंट। उसके बाद वाइबल काउंट का मतलब क्या होता है? वाइबल काउंट इज द टोटल नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया ओनली, दिस इज कॉल्ड वाइबल काउंट। केवल लिविंग बैक्टीरिया जो होता है, केवल लिविंग बैक्टीरिया काउंट किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया ओनली, दिस इज कॉल्ड वाइबल काउंट। एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड टोटल
तो यही होता है। इसमें हम लोग देखे हैं कि 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट में कैलकुलेटरी, उसके बाद कल्चर काउंटर, उसके वाइबल में देखें स्टेप प्लेटिंग, प्योर प्लेटिंग, मेम्ब्रेन फिल्टर, टर्बिडिटी। यही सब इसके प्रोसेस हैं। और आज हम लोग का यूनिट यहाँ पे हो गया ख़त्म, और ये PDF बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, PDF अभी नहीं मिलेगा, पहले सभी लोग पूरा का पूरा लेक्चर अटेंड कीजिए। हिंदी में समझाया गया है, जब तक हिंदी में आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप लोग को कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे या फिर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग या फिर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सभी लोग ध्यान से सभी वीडियो को देखे कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया कीजिए, जिससे कि हमारे नए नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए, इधर उधर खोजने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी आप लोग अच्छे से देख लें और अच्छे अच्छे नोट्स बनाएं, जिससे आप लोग यहीं से पूरा का पूरा समझ जाएं। ठीक, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।